डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। पिछली वीडियो में आप एल्कोहल और एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। अब हम आज आपको एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट है आपकी ईथर, फिनॉल और एल्कोहल। आज का टॉपिक है आपका एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, जनरल मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। ध्यान दीजिए, नंबर वन हेडिंग डालेंगे आप एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड द्वारा ध्यान दीजिए आप सभी, इधर एल्किल हैलाइड जब वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है अब कि हम इसे RX से प्रदर्शित करते हैं। RX एल्किल हैलाइड की क्रिया हम KOH से कराते हैं। KOH कंडीशन एक्वस मीन्स जलीय, AQ लिख सकते हो आप। यहाँ से बेटा, यहाँ से आप KX को अलग कर देंगे, ROH प्लस इधर देखिए KX। इधर ध्यान दीजिए सभी, एल्किल हैलाइड को हम RX से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका उदाहरण लीजिए, R के स्थान पे मैंने C2H5, X के स्थान पे Br लिया और इसकी क्रिया KOH से की, कंडीशन जलीय। यहाँ से KBr अलग हुआ तो आपका बना C2H5OH प्लस KBr। तो आप लिख सकते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। सेकंड मेथड आप ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड में पढ़ा रहा हूँ एल्कीन द्वारा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन द्वारा जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड आता है उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने उदाहरण के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिया। इधर देखिए, जब इसकी क्रिया जल को हम कैसे लिखते हैं, HOH। तरीका ये H2O को लिखने का ध्यान रखना है आपको, HOH। H2SO4 की उपस्थिति लेंगे आप, H2SO4 की उपस्थिति, इसका ये H आप इधर लगाएंगे, OH को आप इधर लगाएंगे तो आपको CH3CH2OH एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। लैंग्वेज लिख सकते हैं, जब हम एथिलीन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल से कराते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसका आप तीसरा मेथड समझेंगे एमीन द्वारा। तो हेडिंग बनाएंगे एमीन द्वारा। ध्यान दीजिए, एमीन द्वारा काफ़ी प्रसिद्ध है ये और काफ़ी अधिक आता है। इसे हम RNH2 प्राथमिक एमीन, जिसमें NH2 आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं, की क्रिया नाइट्रस अम्ल। इधर देखो, नाइट्रस अम्ल को लिखने का तरीका समझिए, O डबल बॉन्ड NOH, ये नाइट्रस अम्ल है आपका। यहाँ से इधर देखिए क्या निकाल दिया आपने, H2।
N और N नाइट्रोजन निकाल दीजिए, OH को इधर ले लीजिए, तो इधर देखिए ROH एल्कोहल प्लस क्या प्राप्त हुआ N2 प्लस क्या प्राप्त हुआ H2। तो ध्यान दीजिए का है कि जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। उदाहरण लेना है इसमें आपको, तो देखिए आप ले सकते हैं C2H5 NH2 प्लस NOH यहाँ से जल अलग, यहाँ से नाइट्रोजन अलग, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इधर ध्यान दीजिए सभी मेथड। तीसरा मेथड हुआ ये, अगला हेडिंग डालेंगे आप एस्टर द्वारा। तो ध्यान दीजिए एस्टर होते क्या हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COO समूह आता है एस्टर कहलाते हैं। तो चौथा हेडिंग डालेंगे आप एस्टर द्वारा। ध्यान दीजिए एस्टर को प्रदर्शित करना है RCOOR-। इसका जल अपघटन या जल से क्रिया करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको जल को आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से। इधर देखिए यहाँ से आप यहाँ तक अलग कर दीजिए, क्लियर। तो आपको प्राप्त हुआ ROH, इधर देखिए डैश लगा दिया आपने, प्लस RCOOH। इधर देखिए अब इसके उदाहरण ले लेते हैं हम, लैंग्वेज देनी है आपको, तो ये लिख सकते हैं जब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं या जल से क्रिया करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए आप CH3 COOC2H5 एथिल एसीटेट नाम है इसका। जल अपघटन आप स्वयं कर सकते हैं, ऊपर का नियम लगाकर इसे कोशिश करेंगे आप सभी। इधर ध्यान दीजिए यहाँ से क्या निकल गया, C2H5OH, H इसमें जोड़ दीजिए, CH3 COOH प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल। तो ये एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। अगला हेडिंग बनाते हैं आप, ध्यान दीजिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक और साथ में ले लेता हूं इसके साथ, और कीटोन, कीटोन द्वारा। तो ध्यान दीजिए आप एल्डिहाइड व कीटोन द्वारा। तो एल्डिहाइड, जब हम एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो उदाहरण लेके चलते हैं हम, एल्डिहाइड का लेता हूं पहले, CH3 CHO अपचयन कर रहे हैं, 2H अपचायक पूरी बुक के लिए याद रखेंगे आप LiAlH4, ये अपचायक का कार्य करता है। 2 H है यहाँ पर, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए आप, तो आपको प्राप्त होगा CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल। अब एक कीटोन ले लेते हैं, जैसे कीटोन में हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाल्डिहाइड है और ये क्या है, एसीटोन है। अब एसीटोन का जब आप अपचयन करेंगे तो आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होंगे, एक H इधर लगा दीजिए, एक H इधर, तो आपको प्राप्त हुआ CH3 CHOH आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल और इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन का
अपचयन करने पर हमें प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इधर देखिए, अब हम अंतिम रिएक्शन जो काफी प्रसिद्ध है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, क्योंकि इस रिएक्शन की खासियत है कि इससे हम तीनों प्रकार के एल्कोहल्स बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग 6 डालिए, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक द्वारा। आप सोच रहे होंगे इसका नाम इस तरह का क्या है, ये जिस वैज्ञानिक ने खोज की है उनके नाम पर है। विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने इस यौगिक की खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसे हम RMgX से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए एक लाइन, जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड व कीटोन से कराते हैं तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो मैं तीनों रिएक्शनों को आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना पड़ेगा। काफी मैंने पहले ही कह दिया, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है आपका। ध्यान दीजिए, हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया HHC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3, R के स्थान पे Mg लिया और X के स्थान पर Br, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये बॉन्ड टूटता है, ये इसके पीछे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो हमने ये लिया भाग, सबसे पहले CH3, फिर लिखा बेटा CH2, फिर O, इधर देखिए MgBr, MgBr, जल से क्रिया कर दी, जल से रिएक्शन लिखिए। इधर ध्यान दीजिए, ये लाइन खींच ली आपने, H इधर, OH इधर, तो आप इधर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं CH3। ध्यान दीजिए, CH2 और इधर OH प्लस Mg, एक तरफ OH एक तरफ Br। वैसे ये यौगिक नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें लिखना है तो मैग्नीशियम हाइड्रोब्रोमाइड नाम लिख सकते हैं। ये एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ, जिसे हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करना, तो एक क्वेश्चन बनेगा इस पे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करना। सेकंड मेथड लीजिए, यहाँ पर इसके स्थान पर एसिटिल्डिहाइड लेके चलना है। एसिटिल्डिहाइड लेके चलते हैं तो ध्यान दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर देख लीजिए सभी CH3 MgBr। इधर देखो बेटा, यहां से अब आप इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 और ये भी CH3 और ये वाला CH3, और यहां से आपने इधर देखो CH O MgVr प्लस H2O, लाइन खींचिए यहाँ से, H इधर OH इधर, तो बन जाएगा आपका CH3 इधर देखिए CHOH प्लस, ऊपर से उतार सकते हैं आप, तो ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या कह सकते हो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल बनवाते हैं तो आप इस रिएक्शन को ले सकते हैं। अब अंतिम रिएक्शन तृतीयक एल्कोहल बनाने की, तो इस बार मैं आपके लिए ध्यान दीजिए एसीटोन ले रहा हूँ। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला लीजिए CH3 MgBr। इस CH3 को इधर ले लेंगे तो CH3 आप पर कितने हुए, CH3 1, CH3 3 हो गए। इसे कार्बन से जोड़ते हुए
इधर देखो OMG-Br, जल अपघटन, जल से क्रिया, तो लाइन खींच लीजिए यहाँ पर, H यहाँ, OH यहाँ, तो ध्यान दीजिए CH3 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 COH प्लस Mg, एक तरफ OH एक तरफ Br, तो इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और इधर देखिए तृतीयक एल्कोहल, तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, कन्वर्जन क्या होता है, जबकि बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर क्या प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कीजिए, तो पहली रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त कीजिए, तो दूसरी रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त कीजिए, तो तीसरी रिएक्शन है। एक और कन्वर्जन है इसमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये आपको हमने एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां समाप्त की। अगली वीडियो में हम एल्कोहल के सामान्य, ठीक है ना, गुण या रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। आप सभी हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।